बहुत साल पहले की बात है। एक दिन का होता है कि कछुआ के घर में नमक गो निबट। अब जब नमक वाके घर में निबट गो तो माने कि चलो भैया बाजारें चलें और नमक ले आए चले। सो कछुआ तो बाजारे नमक लेवे के लिए और चल दो। बाजार में जाए के माने नमक खरीदो और नमक खरीद के और फिर हतो सो वापस लौटन लगो। रास्ता में जब लौट रहो तो बाने देखी एक पेड़ पर बहुत बंदर चढ़े हते। बंदर दिखाई देवा। अब फल खाए रहे थे। कछुआ ने फलन को देखो और बंदर ने खात बहु देखो तो वाकई मुँह में पानी आएगो। बाने बंदन तो कही भैया ऐसो करो कछ फल हमू दे देबो। बंदन नते कछ फल तोड़े कर और नीचे फेंक दे। कछुआ ने फल खाए, बहुत अच्छे लगे। इतने मीठे फल कछुआ ने कबू खाए ही ना थे। कछुआ की आत्मा ना भरी तो उन्हें बंदर से फिर कहीं भी ऐसो करो भैया थोड़े और फल फेंक देते, अब और खाएं हम। बंदर ने कही कि भैया देखो अब हम फल लाए फेंक पे हैं, अगर तुम्हें फल खाए में है तो पेड़ पाए जाओ और तोड़ो और खाओ। अब हम नीचे फल लाए फेंके हैं। कछुआ बोलो भैया हम पेड़ पर ना चढ़ पाते हैं, तासे ऐसो करो 10-20 फल और नीचे फेंक दे तो तुम्हारी बहुत बड़ी मेहरबानी हो जाए। जो है बंदर बोले कि देखो अगर तुम चढ़ना पाते तो पेड़े पे तो हम तुम्हें चढ़ा दिए, ठीक है, पेड़े पे आराम से चढ़ा दिए और तुम आप खूब आराम से बैठ कर और मीठे मीठे जितने फल खाओ तितने खाइयो। कछुआ पेड़ पर चढ़वे के लिए राजी हुई गो। जब कछुआ राजी हुई गो पेड़ पर चढ़वे के लिए तो बंदर हते नीचे उतरे 3-4 और कछुआ को उठाएगा और पेड़ के ऊपर बिठाए दो जाए और उनसे कही अब आराम से खूब बैठ गए ये ना, जितने फल खाओ तितने खूब खाओ। बंदर अपने फल खाए में लग गए। अब बंदर जब फल खाए के पेट भरी गए तो वे कछुआ को बगैर बताएं और चले गए। कछुआ को पता ही ना लगी कि बंदर कब चले गए, वो तो अपने फल खाए में लगो रो। अब जब कछुआ ने देखो कि पेड़ पर तो अब कोई है ही ना, वो अकेलो ही है। अब बाकी इतनी हिम्मत ना पड़ी कि वो पेड़ पर से कूद पड़े। डर के मारे बेचारो बैठो और फिर ज़्यादा डर जब बाय लगो तब वो रोन लगो। इतो रो कि बाकी आंखें तक आंसू बान लगे और नाक से पानी की धार निकलने लगी और इतो बहु पानी कि पेड़ की जड़ के ढेंगा एक नालो बनी हो। अब होना गत की बात कहा है कि बाई टाइम पर एक प्यासो हिरन आओ। हिरन जब आओ तो बाने देखी जब नाले में तो पानी खूब बढ़िया भरो है। सो बाने आराम से नाले में पानी पियो और बोलो कितना अच्छो पानी है जब नाले को। कछुआ ऊपर बैठो सुनते तो बोलो भैया जो नाला ना है ये तो हमारे आंसू हैं। ऐसे ऐसे बंदर हमें छोड़ के चले गए पेड़ पर और हम अब उतर ही ना पा रहे, साथ रोते हैं। अब हम रोतेंगे तो जो पानी निकल रहा सो है, जो नालो थोड़ा है। कछुआ की कहानी सुन के हिरन को तो दया आएगी। फिर ऐसा है कछुआ भाई तो हमारी कमर पर कूद आओ, हम अपनी कमर पर तुम्हें ले लिए। कछुआ बोलो भैया तुम्हारी कमर तो केवल 4 अंगुर चौड़ी है और हमें बाबा कुतबे में डर लगा तो है
और कछुआ तो सो हिरन की पीठ बना कूदो। उसी समय वहां एक बारहसिंगा आओ, उसने नाले को पानी पियो, पानी भाव बहुत बढ़िया लगो। पानी के बाने खूब तारीफ करी, इनने बहुत बढ़िया नाले को पानी है। तो ऊपर बैठो कछुआ फिर बोलो, भैया जो नाले को पानी ना है ये तो हमारे आंसू हैं। फिर बाने जो बारहसिंगा को बताई थी वह रोए रोए कहें वह बताए दी। कछुआ भाई तुम चिंता न करो, तुम हमारी कमर पे कूद जा। बारहसिंगा ने कही। कछुआ बोलो, तुम्हारी तो कमर केवल 2 हाथ चौड़ी है और हमें वापस कुदवे में लगा तो है डर, तो हम तो ना कैसे कूदें भैया जा पाए। कछुआ तो 12 कमर बना कूदो और तबाही वहां से कहा भाव है एक हाथी गुजरो। भाव नाले को पानी पियो, नाले को पानी पी के माने बहुत तारीफ करी कि नाले को पानी तो बहुत बढ़िया है। पेड़ पे चढ़ो कछुआ बोलो, भैया हाथी जो नालो ना है जे हमारे आंसू हैं। फिर उसने हाथी को सब बताए दो कि वो काय को रोए रो है। कछुआ की दुख भरी कहानी सुन के हाथियों बेचारो दुखी हुई गो। हाथियों ने कही कछुआ से कि कछुआ भैया ऐसो करो, तुम मेरी पीठ पर कूद जाओ, मेरी पीठ तो बहुत बड़ी है, तुम यहाँ आराम से कूद सकते हो, कोई दिक्कत ना है। अब कछुओं को लगी जा बात कि हाथी की पीठ पर आराम से कूद सकते हो। सुबह हाथी की पीठ पर कूद गो। अब क्यों कि कछुआ हाथी की रीढ़ की हड्डी पर कूदो तो सो हाथी की रीढ़ की हड्डी थी सो टूट गई और हाथी मर गयो। कछुआ ने पेट भर के हाथी को मांस खाओ और फिर बंदन से बदला लीवे कहने बंदन के गांव की ओर चलवो शुरू कर दो। कुछ देर में कछुआ तो बंदरों के खेत के पास पहुंची गो। वहां जाकर वो बाने टट्टी करी और आगे बढ़ी गो। कुछ देर बाद कहते बंदर वहां आए, उन्होंने समझी को मांस पड़ो है। कछुआ की टट्टी का उन्होंने जानो कि जो मांस पड़ो है बेहते सब खाएंगे, वह टट्टी सब खाइए। कछुआ सब देख रहे हो तो वो बोलो, थोड़ी देर पहले तुम लोगों ने हमें पेड़ पर छोड़े आए थे और अब तुमने हमारी टट्टी खाई ली। बंदन ने जब सुनो तो उनको बड़ो गुस्सा आओ। वे लोग कहते कछुआ के घर के डेंगा पहुंचे और वहां टट्टी करके और एक टोकरिया में छिप के बैठ गए। अब कुछ देर बाद कछुआ जो अपने घर आओ है तो बाने देखो घर के बाहर बंदन की मां टट्टी पड़ी। तो बाने बंदन को ढूंढबो शुरू करो, मैंने जी हाँ कहाँ मान रोज कि हाँ यही कहूँ पर ढुका ढुका हुए हैं। बंदन को ढूंढत 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 बाने पता लगा लो कि जो एक टोकरी में ढुके हुए बैठे। कछुआ ने कहा करो सब बंदन को बा टोकरी में बांध दो और टोकरी को तो सो पहाड़ से नीचे लुढ़का दो। जब टोकरी पहाड़ के नीचे लुढ़क गई तो सब बंदर मर गए। सब बंदर मर गए लेकिन एक बंदरिया आती सो ना मरी। असल में भाव का कि बा बंदरिया ने गिरते टाइम पर एक बेल पकड़ ली तासे वह बची। अब वह बंदरिया आती गर्भवती। तो कहते हैं कि आज
जितने बंदर दे दुनिया में हैं वे सब भाई बंदरिया की औलाद हैं।